हाय, वेलकम टू विद इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई 4 शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। रेक्टेंगल का बेस उसकी लेंथ से 2 मीटर कम है। यदि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 68 मीटर हो तो रेक्टेंगल की लंबाई बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताइए, ये पेरीमीटर है 2l प्लस बी, तो यहां से l प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे पास 34। कितना आ गया 34। अच्छा लिखा है जो बेस है वो से 2 मीटर कम है, मतलब लेंथ के बाद 2 ज्यादा होगा। बचा कितना 32। दोनों को आधा आधा बांट दो तो कितना आ गई लेंथ हमारे पास 18। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, पढ़ना है सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं क्या मांगा इसने। यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। अच्छा, बॉम्बे और मद्रास, अच्छा ये 20% कम है, मतलब ये 5x है तो ये 4x हुआ। इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब ये इन दोनों महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच का गैप बताना है क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, अब टोटल कितने हैं आप बोलोगे 2080, 30 और 50, मतलब ये रह गया हमारे पास 2000 और माइनस कर दो, मतलब 12 12 और 3 11, मतलब बचा कितना 900। तो 900 इन दोनों में बांटना है, 900 इन दोनों में बांटना है। तो आप बोलोगे ये आपका आ गया 400 और 500। सिंपल सी चीज है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, सिविल और अप्लाइड इन दोनों का गैप कितना है 400 का 14%, आप बोलोगे 56। इन दोनों का गैप कितना है आप बोलोगे 10। 500 का 10%, आप बोलोगे 50। इन दोनों को प्लस कर दो। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के समान है। तोलने की मशीन में खराबी होने के कारण 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि 1000 ग्राम का चावल का मूल्य x रुपए है और मशीन को बदल दिया जाता है तो जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो आप एक चीज बताओ, ये 15% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/20, मतलब 20 की चीज 23 में गई। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। आप एक चीज बताओ, 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x है, मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे 20 और ये 19, मतलब 20 की चीज 19 में गई है, तो इंटू कर दो, ये आपका आ जाएगा कितना 437। लिखा यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x है, मतलब यही हमारा x है, x की वैल्यू 400 है, तो हमें बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या था हमारे पास 437। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 9 36 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। साथ में हमारे पास 2 जीरो और है, 2 जीरो और किसका दो, तो आपके पास आ जाएगा 1.925 और यहाँ पे x है, x साथ में, तो आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई जेड ने 3400 की लागत वाला एक काम किया। x ने 5 दिन के लिए, y ने 7 दिन के लिए और z ने 10 दिन के लिए कार्य किया। उनकी दैनिक मजदूरी 4-5-3 रेशो में है, तो x का कितना मान होगा। तो आप मुझे बताओ, दैनिक मजदूरी 4 रुपए है और 5 दिन काम करा, तो x को कितनी मजदूरी मिली होगी 20। y ने 7 दिन काम करा और प्रत्येक दिन की मजदूरी 5 है, तो कितनी मजदूरी मिली होगी इसे ओवरऑल 35। z ने 10 दिन काम करा, प्रत्येक मजदूरी उसकी 3 है, आप बोलोगे 30। रेशो निकाल लो इनकी, तो आप बोलोगे 4 7 और 6। ओवरऑल रेशो कितनी है आप बोलोगे 7, और 7 की वैल्यू 3400 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, तो x की निकाल लेते इंटू 2, कितना हो गया 800। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण मतलब h मेरे पास 5 है, बेस 3 है, तो tan थीटा होगा क्या p अपन में भी। आपको पता है ट्रिपलेट होती है 3 4 5, तो p कितना आ गया 4, तो 4/3। सिंपल था बिल्कुल। ये तो एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% चाहिए। यदि एक विद्यार्थी 210 नंबर लाता है और 14 नंबर से फेल हो जाता है, जी बताओ अगर 14 नंबर से फेल हुआ है, मैं इसको पास करा दूं, तो आप बोलोगे अब ये कितने लाता 2 2 4,
और यही इसका 35% है। तो 100% की वैल्यू चाहिए तो आप इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 पंजे 35, 7 तिये 21, 7 दूनी 14 और 20 से इंटू कर लो। तो 20 से इंटू करोगे आपका स्कोर आ जाएगा कितना, मैक्सिमम 640। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 मीटर ऊंचाई के खंबे की परछाई 19.2 मीटर है, उसी समय पर 52.5 ऊंचाई के खंबे की परछाई क्या होगी। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 28 मीटर है और परछाई 19.2 है। उसी टाइम पर एक खंबा जिसकी ऊंचाई 52.5 है, उसकी परछाई क्या होगी। तो आप एक चीज बताओ, यहां से रेशो निकाल लो। 8 की टेबल से कट कर लेते हैं। 8 तिये 24 और बचा 5, 8 दूनी 8 चौक। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 52.5 को, आप बोलोगे 105 अपॉन में 2। ये इसका कितना मल्टीपल है, तो आप बोलोगे ये से गया 3 पर, 3 अपॉन में 2 मल्टीपल है, तो इसका 3 अपॉन में 2 मल्टीपल क्या होगा, 36। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा एक डीलर के लिए पंखे का सीपी आपका 2000 है, जिसे वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ चाहिए। तो पंखे का एमआरपी बताना है क्या होगा। तो आप एक चीज बताओ, सीपी एमआरपी, एक चीज बताओ, 20% की छूट दे रहा है तो सीपी कितनी हो जाएगी हमारे पास 80। 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो एमआरपी कितनी हो जाएगी 120। रेशो ले लो इसकी 2 और 3। 2 की वैल्यू हमें 2000 दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोटरबोट की चाल धारा के चाल का अनुपात 31:6 है। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुकूल एक दूरी तय करते हैं, मतलब धारा के साथ वह दूरी तय करेगी। तो मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। आप एक चीज बताओ, ये हमारे पास क्या दे रखा है एक्स वाई, अच्छा u और v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से दोनों को एक बार प्लस कर दो तो आपके पास आएगी 37 और 25। ये स्पीड है तो ये भी स्पीड हुई। अच्छा टाइम की रेशो क्या आएगी, आप बोलोगे 25 और 37। एक्चुअल में हमें टाइम क्या दे रखा है 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट का मतलब है 4 सही 1 बटे में 6, मतलब 25 अपॉन में 6। ये 25 अपॉन में 6 की वैल्यू, तो 37 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 37 अपॉन में 6। बस यही चाहिए था हमें और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 1 अपॉन में 6 और इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 6 घंटे 10 मिनट। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है। यदि नदी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है, मतलब ये वाई। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी में दूर करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। ओके, दूरी बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताओ, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 430, मतलब ये स्पीड की रेशो है तो ये भी हमारी स्पीड होगी। अच्छा टाइम की रेशो क्या आएगी 1 और यहाँ से 2। लिखा है 9 घंटे ज्यादा लगते हैं। 9 घंटे ज्यादा लगने का मतलब है इस एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो एक यूनिट की वैल्यू 9 और 9 को जब मैं इससे इनटू स्पीड से तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस। सिंपल था बिल्कुल। पिता और माँ की एवरेज इनकम 5000 है, माता और उसके बेटे की एवरेज इनकम 6000 है, पिता और उसके पुत्र की एवरेज इनकम 10000 है। तो पिता की मासिक आय बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताओ, थोड़ा ये जीरो हटा देता हूँ, इसे एंड में जोड़ लूंगा, अगर हटा रहा हूं तो एंड में लगा लूंगा। आप एक चीज बताइए, पिता और माता की एवरेज इनकम 5 रुपए है तो टोटल इनकम क्या आ जाएगी फादर और मदर की, आप लोग 10, मदर और सन की टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 12, फादर और सन की टोटल इनकम कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 20। प्लस कर दूं, ये सब दो दो बार दिख रहे हैं आपको तो दो तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा फादर मदर सन। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42, मतलब ये गया आपका 21 पे। आप एक चीज बताइए, मदर प्लस सन टोटल इनकम 12 है, तीनों की टोटल इनकम कितनी थी 21, तो फादर की कितनी हो गई 9 और 3 जीरो हटाए थे 3 जीरो लगा दो। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 200%, 300% और 300% की वृद्धि की जाए तो मूल आयतन की तुलना में क्यूबॉइड की आयतन में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। तो आप एक चीज बताओ,
इसका 200% मतलब 2, और 2 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। इसका 300% 6, 6 इसमें ऐड करूंगा तो 8। इनका 300% मतलब 9, 9 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12। अच्छा, अभी इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, आप बोलोगे 6x का क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आप बोलोगे 288x की क्यूब। पहले वाले वॉल्यूम की तुलना में बाद वाले वॉल्यूम में कितनी की वृद्धि हुई, तो कुछ नहीं, 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24 और 6 अट्ठे, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, आप बोलोगे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 47 का। तो सिंपल था बिल्कुल। एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर कोण पर एक 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास बताना क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, कोण कितना है हमारे पास 40, और इसका केंद्र ये यहां से 15 मीटर का परपेंडिकुलर है, जो 40 को 20 में डिवाइड कर देगा, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 25, और हमें बताना है डायगोनल, तो ये भी 25 मतलब ओवरऑल 50। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने है अलजेब्रा का। आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा देंगे, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, तो ओपन करते हैं इसे, तो आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास आएगा x का 4 प्लस 1 ओपन में x का 4, एक आएगा आपके पास x का 4 माइनस 1 ओपन में x का 4, फिर ओपन होगा दोबारा, फिर से वो ओपन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओपन में x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर माइनस 1 ओपन में x का स्क्वायर, फिर से वो ओपन होगा दोबारा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओपन में x और x माइनस 1 ओपन में x। हमें ये 4 वैल्यू चाहिए, यहां से निकालते हैं। अच्छा, एक की वैल्यू दे रखी है हमें 3√2। अगर मैं इसको माइनस में निकालना चाहूं तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, रूट में a का स्क्वायर माइनस 4, a का स्क्वायर माइनस 4 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा क्या, √14 में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास। मतलब इन दोनों को जब मैं इंटू करूंगा तो आप बोलोगे क्या आ जाएगा 3√28, और 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 7, और 4 बाहर जाके क्या बना देगा 6√7। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6√7, इन दोनों की वैल्यू। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर करते ही मेरे पास a का स्क्वायर माइनस 2, तो a का स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 16, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 16। दोबारा से इनटू कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना x की 4 1 ओपन में x की 4, फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2, तो आपके पास आ जाएगा कितना 54, 254। इन तीनों को इनटू कर लो, आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, सेक्शन ई में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताना है क्या होगा। ई कहाँ पे मेरे पास, ये रहा 58 है, ये 360 की है, हमें बताना है 100 में क्या होगा। तो ये इससे खत्म, 5 ये आपका आ गया 18, ये 9 ये आपका आ जाएगा कितना 29। मैं इससे इंटू करूंगा तो 45 का 4 और 145 अपन में 9, ये आपका आंसर। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको पता है साइन अल्फा और कोस बीटा कब इक्वल होते हैं, जब अल्फा बीटा 90 हो। तो ये दोनों का सम 90 है, हाँ तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 1 हो गया 1, ये दोनों का सम 90 है बिल्कुल है, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम 36 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर पे 5 मिनट का ब्रेक लेता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। किलोमीटर पर नहीं रुका होता तो ये कंटिन्यूएशन में कितने में पहुंच जाता, आप बोलते 84 अपन में 36, मतलब 12 की टेबल से कट कर लो 7 अपन में 3, 10 किलोमीटर पे हर 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, 84 किलोमीटर चलना है, मतलब उसने कितने ब्रेक ली होगी 8, और हर एक ब्रेक 5 मिनट का, मतलब 40 मिनट का उसने ब्रेक लिया है। आवर में चेंज कर लो तो आपका आ जाएगा 2/3, दोनों को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 9/3 लिया है। 3 घंटे का मतलब कितना होता है 180। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ जाएगा ये 12.4, वो भी माइनस का। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा 0.1 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, बाहर क्या है माइनस, माइनस माइनस इधर जाके क्या बना देगा 5, वो भी माइनस का, और इसमें से जब ये माइनस होगा तो आपके पास आएगा 1.5, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास इधर भी क्या है 0.08, और ये दोनों प्लस होके क्या बना देंगे 1.58। क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का है,
तो सॉल्व करते हैं इसे, तो आप बोलोगे यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कितना दे रखा है हमें 6, a प्लस बी निकालना है। रूट में a का स्क्वायर प्लस 4, तो a का स्क्वायर 36, 36 में 4 प्लस करूंगा तो 40, तो आपका आ जाएगा कितना 4 इंटू 10, और 4 बाहर आके बना दे 2 रूट 10, 2 रूट 10 यहाँ पे रखूंगा तो आपका आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर दे रखे हैं और हमें डिवाइड करना है 33 से। 33 से डिवाइड होने का मतलब है 3 और 11। 3 से डिवाइड होने का मतलब है इन सबकी यूनिट का सम 3 आना चाहिए, और 11 से डिवाइड होने का मेथड है अल्टरनेटिव यूनिट का सम या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो आप एक चीज बताएं, 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। आप बोलोगे 8 10 18, 18 3 21, 21 का मतलब है 2 और 1 मतलब 3, मतलब 3 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 में से 0 गया मतलब 8, 5 में से 5 गए 0, बचा 3, तो इन दोनों को सम करूंगा 11 आ रहा है, तो 11 से भी डिवाइड हो गया। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, जहां D AB का एक पॉइंट है और E AC का एक पॉइंट है। यदि DE ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो साइडें बतानी है DB और AB। आप एक चीज बताओ, अगर एक ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट है D और E, जो इसके एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटते, मैं मान लिया 1 1। आप एक चीज बताओ, अगर ये इसका एरिया 1 है, इस पूरे का क्या हुआ 2। आपको पता है अगर एरिया दे रखा होता है तो साइडें कैसे निकालते हैं, इनका रूट कर देते हैं। अगर मैं इनका रूट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1, कि 1 का रूट 1 ही होता है। इस पूरे की साइड क्या आ जाएगी √2। तो आप मुझे बताओ ये 1 है तो ये वाली साइड कितनी हुई हमारे पास √2 - 1, तो DB कितना हो गया √2 - 1, और AB कितना हो गया √2, तो दोनों ही हमारे पास है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी उसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी उसे 36 सेकंड में खाली कर सकता है। तो तीनों को एक साथ खोल दूं तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, तो आप एक चीज बताओ। तो कुछ नहीं, टोटल टंकी निकाल लेते, कितना कितने लीटर की है। आप बोलोगे 12 36 18, मतलब 36 लीटर की टंकी हो गई एलसीएम। ए कितने मिनट में भरेगा इसे, आप बोलोगे 3। बी कितने मिनट में भरेगा इसे, आप बोलोगे 2। सी कितने मिनट में खाली करेगा इसे, आप बोलोगे 1। 5 ये यूनिट भरेगी, ए इसे खाली करेगा मतलब 4, और 4 ये कितने मिनट में भर जाएगा 9 मिनट में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल। ये 1 होता है क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्ष में 38,400 हो जाएगी। आप एक चीज बताओ, आप ऐसा करो, सबसे पहले ये 0 हटा दो, तो ये 0 हटा देता हूँ, 2 यहाँ से 2 यहाँ से करो, 3 से डिवाइड कर लो, और ये आपका जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अटे 24, मतलब 28% वो बढ़ गई है। 8 से कोई चीज 28% जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 28 अपॉन में 8, तो ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 2, तो 3.5। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC का एरिया 16 है, ट्रायंगल PQR का एरिया 25 है, BC की लंबाई दे रखी है 20, PR की लंबाई बताने क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट पीछे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया दे रखा हूं तो उसका रूट कर दो तो साइड आ जाएगी। तो अगर मैं इसका रूट कर दूं तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 4, इसका रूट कर दूं तो साइड कितनी आ जाएगी 5। इस 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इस 5 की वैल्यू 25 हो गई। सिंपल था बिल्कुल। बताइए कैसा लगा पेपर सेट। प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।